Hello dear students, I hope you all are doing well. Students, in last class we have read about nutrients, which is the topic of chapter 5, that is food. And today we are going to read the next topic of this chapter, that is balanced diet. Balanced diet का मतलब होता है संतुलित आहार, ठीक है। ऐसा डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, है ना, ये सब एक बैलेंस्ड अमाउंट में पाए जाते हैं। ऐसे डाइट को बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। ओके, द फूड वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भोजन हम करते हैं, जो खाते हैं भोजन, उसको डाइट बोला जाता है। अ डाइट दैट कंटेन्स इनफ अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर एंड डाइटरी फाइबर इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ऐसा डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, साथ साथ पानी और डाइटरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं, ऐसे डाइट को बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। ओके, अ बैलेंस्ड डाइट इज़ द की टू गुड हेल्थ। बैलेंस्ड डाइट एक अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है। कुंजी होती है का मतलब, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहेगा, हम हमेशा एक्टिव रहेंगे। ठीक है। हाउएवर अ डाइट नीड ऑफ पीपुल डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे डू, है ना। जबकि जो डाइट नीड होती है लोगों की, ठीक है, वो डिपेंड करती है उनके एज पर, ठीक है, उनकी उम्र पर और एक्टिविटीज़ पे जो कि वो करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट जो है डिपेंड करती है, डाइट डिफ़र होती है। जैसे हम देख सकते हैं, चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर प्रोटीन एज दे आर स्टिल ग्रोइंग, है ना। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बढ़ रहे होते हैं, है ना, और बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड ऑफ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है और बॉडी को बिल्ड करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किन में पड़ती है? बच्चों में पड़ती है। ठीक है। दे ऑल्सो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे आर एक्टिव एंड नीड मोर एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ उनको कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है, इसलिए उनको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिससे कि उनको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है ना। एनर्जी वो ज़्यादा चाहिए, एनर्जी किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। ठीक है। पीपुल सच एज रिक्शा पुलर डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। लोग जैसे कि रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाला, ये काफ़ी अधिक मात्रा में फिजिकल वर्क करता है। दे नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट एज दे नीड फूड दैट गिव्स एनर्जी। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिससे कि उसको अधिक एनर्जी मिले, है ना। और अधिक एनर्जी किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से, है ना। ऐसे फूड आइटम से जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाई जाए, ठीक है, ऐसे फूड को खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। एल्डरली पीपल डू नॉट नीड मोर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एज देयर बॉडी रिक्वायर लेस एनर्जी। जो वयस्क लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनको लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, और कम फिजिकल वर्क जो कर रहा है वो कम मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो भी उसका काम चल जाना है ना। ईटिंग इन एक्सेस कैन लीड टू ओबेसिटी। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की, जितनी रिक्वायरमेंट है फूड की, उससे अधिक अगर हम फूड खाते हैं, उससे अधिक अगर भोजन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, है ना, क्योंकि फूड खाते जाओ और वर्क ही ना करो, तो वो फूड की जो एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज होगी? कहीं यूटिलाइज नहीं होगी, वो वेस्ट जाएगी। तो धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में फैट्स जो है इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और ऐसे कंडीशन में मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, ठीक है, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। तो हमें व्यायाम भी करना चाहिए
और जितना हम काम करें उतना आराम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। वी नीड टू बी फिज़िकली एक्टिव टू कीप हेल्दी, ठीक है, हमें हेल्दी रहने के लिए फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आवर मसल्स एंड जॉइंट आर डिज़ाइन टू डू सर्टेन मूवमेंट्स, हमारे जो मसल्स हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन हैं कि वो सर्टेन मूवमेंट्स कर सकें, ठीक है। दे हेल्प अस टू वॉक, रन, सिट, जंप एज वेल एज टू पिक एंड कैरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो हमें वॉक करने में हेल्प करते हैं, रन करने में हेल्प करते हैं, बैठने में, जंप करने में और किसी ऑब्जेक्ट को कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, हेल्प करते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज वी अलाउ आवर बॉडीज़ टू डू दीज मूवमेंट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने बॉडी को अलाउ करते हैं इस तरीके के मूवमेंट को करने के लिए। विदाउट एक्सरसाइज आवर मसल विल लूज़ देयर एबिलिटी टू मूव, बिना एक्सरसाइज के जो हमारा मसल्स होता है वो अपने एबिलिटी को खो देता है, मूवमेंट की जो एबिलिटी होती है मसल्स में उसको खो देता है, या ये कहें कि बिना एक्सरसाइज के मसल्स में मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। बिकम स्टिफ एंड मे कॉज पेन, और कमज़ोर हो जाता है और साथ साथ पेन कॉज करता है, मतलब दर्द भी होता है। दिस मेक्स अस फील अनहेल्दी, ये जो है हमें अनहेल्दी, अस्वस्थ बना देता है। ऑल ऑफ अस स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रेन शुड एक्सरसाइज डेली, हम सभी को, ठीक है, विशेष रूप से जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका विकास हो रहा है, ठीक है, उनको एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, हमेशा एक्सरसाइज उनको करना चाहिए। रनिंग, स्किपिंग, स्केटिंग और साइकिलिंग आर एक्सरसाइजेज दैट मेक्स मसल एंड बोन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दौड़ना, रस्सी कूदना, इसके साथ साथ स्केट करना और साइकिलिंग करना, ये सब कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे बोन्स को और हमारे मसल्स को काफ़ी मजबूत बना देते हैं, है ना। वाइल डूइंग एक्सरसाइज और अदरवाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, ठीक है, एक्सरसाइज करते समय या इसके अलावा ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम करेक्ट पोस्चर को मेंटेन रखें। पोस्चर मीन्स अवस्था, ठीक है, चाहे हम बैठें तो ठीक से सीधे बैठें, है ना, बहुत से लोग झुक के बैठते हैं तो वो गलत पोजीशन होता है बैठने का। चलते हैं तो ठीक से एकदम स्ट्रेट खड़े होकर चले, बहुत से लोग झुक के चलते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है हमें मेंटेन करना होता है। ऑल ऑफ अस रिक्वायर एडिक्वेट रेस्ट, इसके साथ साथ हम सभी को प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम जितना वर्क करते हैं उतना रेस्ट भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब थक जाती है तो उसको जब हम रेस्ट देते हैं तो बॉडी खुद को रिपेयर करती है या खुद को दोबारा के वर्क के लिए तैयार करती है। और बॉडीज़ नीड टू रेस्ट प्रॉपरली टू फंक्शन अ बेटर वे, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, है ना। स्लीप गिव्स आवर बॉडी द बेस्ट चांस टू रिलैक्स, और जो स्लीप है, मतलब स्लीप माने सोना, तो जो हम सोते हैं वो हमारे बॉडी को एक अच्छा चांस प्रोवाइड करता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिर से रिलैक्स मोड में हो जाए और फिर से जो है जब हम उठें तो वो वर्क करने के लिए तैयार हो। मोस्ट ऑफ अस नीड बिटवीन 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप, हम में से ज़्यादातर लोगों को की ज़रूरत होती है कि वो 7 से 8 घंटे सोएं, है ना। टू लिटिल और टू मच स्लीप इज़ नॉट गुड, बहुत कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना, ठीक है, ये अच्छा नहीं होता है। जनरली एडल्ट में मैक्सिमम 6 आवर या मिनिमम 6 आवर का स्लीप जो है एडवाइज़ होता है, जबकि बच्चों को 8 घंटे सोना ज़रूरी होता है, ठीक है। एडल्ट अगर 6 आवर स्लीप कर लेते हैं तो भी सफिशिएंट है ना, और बच्चे उनको 8 घंटे सोना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईटिंग सेफ, है ना। सम फूड आइटम आर ईटन रॉ और अनकुक्ड, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो कि कच्चे ही खाए जाते हैं या बिना पका के ही उनको हम खा सकते हैं। रॉ फूड सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड
वेल बिफोर दे आर ईटन। जो कच्चे फूड होते हैं जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं सलाद के रूप में, ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, ठीक है, खाने से पहले। वी कुक मैनी टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग कई अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते हैं या कुक करते हैं, पकाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, ठीक है। कुकिंग का जो प्रोसेस होता है ये फूड को सॉफ्ट मतलब मुलायम और टेस्टी बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड। ये जो है फूड आइटम से जर्म्स को भी किल करता है। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवर कुक फूड, ठीक है। हमें इस चीज़ को लेकर हमेशा सतर्क होना चाहिए कि किसी भी भोजन को ओवर कुक न करें, बहुत ज़्यादा न पकाएं। ओवर कुकिंग रिमूव्स द मिनरल एंड विटामिन फ्रॉम द फूड। ओवर कुकिंग जो होता है वो मिनरल्स को और विटामिन्स को फूड से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो खाने को पकाना तो चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए, काफ़ी देर तक नहीं पकाना चाहिए, उतना ही पकाना चाहिए जितने में वो खाने लायक हो जाए। फूड आइटम नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, ठीक है। फूड आइटम को प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टोर करना ज़रूरी होता है। एल्स दे गेट स्पॉइल्ड। अगर हम अच्छे से उसको स्टोर नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन मेक अस इल। और ख़राब भोजन हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। ऐसा ख़राब भोजन अगर हम खाते हैं तो वो हमें बीमार बना सकता है। वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय प्रिजर्विंग इट, ठीक है। हम लोग फूड को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं, कैसे? उसको प्रिजर्व करके। प्रिजर्व फूड मस्ट बी कंज्यूम बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट। और प्रिजर्व फूड आइटम को, ठीक है, प्रिजर्व फूड आइटम को कंज्यूम कर लेना चाहिए उसके एक्सपायरी डेट से पहले, ठीक है। मतलब वो ख़राब होने से पहले आप उसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ख़राब होने के बाद आप यूज़ करेंगे तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अ फ्यू वेज टू प्रिजर्व फूड आर गिवन बिलो, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करने का कुछ तरीका है जो कि नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मीन्स फूड को रेफ्रिजरेटर में रखना, ठीक है। इससे भी फूड को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर प्रिजर्व दैम फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में फूड को रखना ये उनको कुछ समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमा देना, ठीक है। रेफ्रिजरेट का मतलब होता है ठंडा करना, जबकि फ्रीज का मतलब होता है जमा देना, ठीक है। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय फ्रीजिंग इट इन अ फ्रीजर। फूड को काफ़ी अधिक समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है उसको फ्रीज़र में फ्रीज करके। लाइक पीज एंड कॉर्न, जैसे कि मटर और कॉर्न मीन्स भुट्टा या मक्का भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डीप फ्रीजर में रख कर काफ़ी दिनों तक यूज किया जा सकता है। थर्ड वन इज़ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। सम फूड कैन बी ड्राइड टू रिमूव मॉइस्चर सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड लाइक पोटैटो चिप्स, ठीक है। कुछ फूड आइटम को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके, ठीक है। और जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो वो फूड आइटम ख़राब नहीं होगा। जैसे कि पोटैटो चिप्स, आलू के जो चिप्स बनते हैं तो आलू को पहले चिप्स के स्लाइसेस में काट लिया जाता है, उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। जब वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं तो उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। जब भी उनको खाना होता है तो उनको फ्राई करके खाया जा सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ कैनिंग। कैनिंग का मतलब जार या शीशी में बंद करना। सीलिंग फूड इन कैंस स्टॉप दैम फ्रॉम गेट स्पॉइल्ड। फूड को कैंस में सील करना ये उनको ख़राब होने से बचाता है। लाइक फ्रूट्स एंड फिश, जैसे कि फल को कैन किया जा सकता है, इसके साथ साथ मछली को भी कैन करके रखा जाता है जिससे कि वो ख़राब होने से बच सके। लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। We all need to follow some good eating habits to remain in good health.
ठीक है, हमें गुड ईटिंग हैबिट को फॉलो करने की आवश्यकता होती है ताकि हम गुड हेल्थ को बरकरार रख सकें। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर यूजिंग। हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोना चाहिए यूज़ करने से पहले। ठीक है, ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। हमेशा अपने हाथ को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धोना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट हरी। और खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, है ना। बहुत से लोग जल्दी जल्दी खा के सोचते हैं जल्दी से खा के ख़त्म करो, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। खाने को आराम से खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिंज योर माउथ आफ्टर एवरी मील। और हर एक भोजन के बाद, हर एक खाना खाने के बाद आप अपने मुंह को हमेशा कुल्ला करना चाहिए, है ना। हमेशा क्या करना चाहिए, मुंह को रिंज कर देना चाहिए, वाटर से जो है कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि फूड के जो पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं वो बाहर निकल जाए। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। हमेशा सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले जो है ब्रश करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे तो फूड के जो पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और सुबह जो है उठ के ब्रश करने से ये फ़ायदा होता है कि रात भर में जो हमारे माउथ में जो जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं उसको जो है हम रिमूव कर सकते हैं। साथ साथ अगर कुछ फूड आइटम बच जाते हैं तो वो भी जो है रिमूव हो सकते हैं। फ्लॉस द टीथ विथ ए फ्लॉसिंग थ्रेड। और फ्लॉसिंग थ्रेड की हेल्प से टीथ को, दांतों को फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉसिंग थ्रेड एक थ्रेड होता है, धागा होता है, ठीक है, जो कि दांतों के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें फंसे हुए फूड आइटम को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो फ्लॉसिंग थ्रेड से जो है हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड मील। और हमेशा एक बैलेंस्ड मील ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है जो खाना मुझे बहुत पसंद आए बहुत ज़्यादा उसको हम खा लें, और जो खाना नहीं पसंद आ रहा है वो खाएं ही नहीं, बहुत कम खाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर एक फूड आइटम को बैलेंस्ड अमाउंट में खाना चाहिए, न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम। नॉट फॉलोइंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स विल अलाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स टू अटैक आवर बॉडी एंड मेक अस टायर्ड एंड सिक। हम हेल्दी ईटिंग हैबिट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी पे अटैक कर सकते हैं और हमें टायर्ड और सिक बना सकते हैं, बीमार और थका हुआ बना सकते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई। माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग होते हैं जो कि हमारे खुली आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमें माइक्रोब्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिससे कि हम उसको देख सकते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, है ना। 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। दैट वन इज़ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हैं। दे कैन बी यूज़फुल और हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स आर यूज़फुल। अब हम देखेंगे कि कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। सम ऑफ देम हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन, सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन बेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसे माइक्रोब, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनमें कुछ जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स कर्ड फॉर्मेशन मतलब दही को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, कुछ जो है बेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। देयर आर सम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड सम हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो कि मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ाने का काम करते हैं, उनको डीके करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब माइक्रोब जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल भी होते हैं। देखते हैं, माइक्रोब्स आर हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ठीक है, ऐसे सभी माइक्रोब जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको जर्म्स बोला जाता है, या उनको पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है,
means disease causing microorganism are called germs or pathogens. Different germs can cause various diseases in human, plants and animal. ठीक है, अलग अलग जर्म्स जो है कई अलग अलग प्रकार के बीमारियों को पैदा करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ठीक है, दे आल्सो स्पॉइल द फूड आइटम इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. और साथ साथ ये जो है फूड आइटम को भी स्पॉयल कर देते हैं अगर हम उनको कायदे से स्टोर करके ना रखें तो, है ना. So student, that's all about it, and this is the end of your chapter 5. So see you next class with the exercises of this chapter. Till then, bye.